सी क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, इसे हमें करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो हमें स्टार्ट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उसे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो हमें दिया है सबसे पहले वहां से देखेंगे नेट प्रॉफिट। हमें दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो कितना दिया है हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड? 2,15,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP, ट्रिप। ट्रिप का मतलब है सबसे पहले टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन इसमें दिया हुआ है 45,000। फिर है रिजर्व टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है। आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं है। सॉरी, इन आई से इंटरिम डिविडेंड। फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो या तो इसमें प्रीवियस ईयर का आएगा या फिर प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। ठीक है। हम्म, इसको हमने किया तो 95,000 आया। जैसे हमने टैक्स का प्रोविजन ऐड किया है, ऐसे ही यदि इनकम टैक्स का कुछ रिफंड है तो वो माइनस कर देंगे। 30,000। सो 65,000, 280। सो 280 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्लोज कर लेते हैं। $280,000, तो ये 280,000 को यहाँ पे लेके आएंगे। अब इसमें ऐड हम करेंगे वाइल्ड, WILD। राइट से डब्ल्यू से होता है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में इसमें देखो पेटेंट दिख रहे हैं, पेटेंट अमोर्टाइज 30,000। आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलो, वो तो है नहीं इसमें। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें मशीनरी का लॉस दिख रहा है 10,000। फिर है डी, डी से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 25,000।
तो 280 प्लस 65, 345। इसमें से हम करेंगे लेस पीडीआई। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो वो इन्होंने दिया है लैंड सेल पर 70,000। फिर डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। तो देखो ये आया 2,75,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। फिर लास्ट में एक आता है लेस टैक्स पेड। तो देखो हमने कितना प्रोविजन किया था, 45,000, जिसमें से हमें रिफंड आ गया है 30,000। तो बेसिकली हमने 15,000 पे किया है। सो 15,000, तो ये आ जाएगा हमारा 2,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये देखो, ये इसका जो हम ये करते हैं ट्रिप वाला पार्ट, वो होता है स्टेप 1। ठीक है, फिर ये जो हम करते हैं वाइल्ड और पीडीआई, ये हमारा स्टेप 2। फिर जो हम इसके यहाँ पर हम करते हैं वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट, वो होता है स्टेप 3। जो इस क्वेश्चन में हमने नहीं किया। और फिर ये है स्टेप 4, कैश पेड। ठीक है, तो टैक्स पेड। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, 2,60,000। तो क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities. So cash flow from operating activities. इसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखो, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया है नहीं, प्रॉफिट दिया है आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें प्रॉफिट देखना है, जो कि दिया है वो है 7 लाख। प्रॉफिट दिया है 7 लाख। अब हम इसमें क्या करते हैं, एड ट्रिप, TRIP। सो टैक्स प्रोविजन, टैक्स कुछ है क्या इसमें? तो आपको टैक्स दिया है नहीं। फिर R से जनरल रिजर्व, वो भी नहीं है। I से इंटरिम डिविडेंड, सॉरी जनरल रिजर्व है 60,000। टैक्स प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000। फिर इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है।
ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7,60,000। और ये 7,60,000 को लेकर हम अपने मेन वाले इसमें जाएंगे स्टेटमेंट में। 7,60,000, फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड। वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स। तो इंटेंजिबल एसिड्स का है हमारे पास गुडविल का 20,000। फिर आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो कुछ नहीं है। फिर है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो है नहीं है। फिर आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो है यस 40,000। 60,000। ठीक है, तो 8,20,000 लेस पी डी आई। इसे है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो है लैंड का दिया है 90,000। और कुछ है डी से डिविडेंड रिसीव्ड, और आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये तो कुछ नहीं है, ये आ गया। तो 820 - 90, 730। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या करेंगे, तो देखो हम ऐड करेंगे यदि हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो करंट एसेट्स दो है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 60 थे, अब 75 हो गए, तो ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है 18,000 से 10। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 से 10,000 हो रहा है। सो 8,000 से डिक्रीज हो रहा है। फिर करंट लायबिलिटीज यदि हमारी इंक्रीज हो रही है तो आएगी। तो करंट लायबिलिटी 75 से 50 हो रही है, नहीं डिक्रीज हो रही है, सिर्फ इतना ही आएगा। तो 8,000 ऐड कर लेंगे, 7,38,000 लेस करंट एसिड्स यदि हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो करंट एसिड्स ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 -60,000, 15,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। और करंट लायबिलिटी यदि हमारे यहाँ डिक्रीज हो रही है तो ट्रेड पेबल 75,000 से 50,000 हो रहे हैं।
तो 25,000, तो 40,000। 738 में से 40 माइनस करेंगे तो 698। तो ये आ गया। फिर इसमें से एक और स्टेप करते हैं, लेस टैक्स पेड। वो है नहीं, तो 698 ही आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये देखो, ये जो हमने किया, ये हमारा था स्टेप 1। अब ये जो हम करते हैं वाइल्ड और पीडीआई, ये होता है हमारा स्टेप 2। फिर ये जो हम करते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का, वर्किंग कैपिटल का, ये होता है हमारा स्टेप 3। ठीक है, तो सब स्टेप्स याद रखने हैं कि कोई सा भी रहना नहीं चाहिए। एंड स्टेप 4, ये होता है टैक्स पेड वाला। सो यस, क्वेश्चन इज कंप्लीट।